मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, गुरु महाराज के राशि परिवर्तन मेष राशि से वृषभ राशि में जाने की श्रृंखला में आज बात करूंगा धनु राशि के जातकों के लिए। आज से ठीक 14 दिन बाद धनु राशि 380 दिन के लिए एक तू ही है धनवान जब गुरु है बलवान। धन की वर्षा होने वाली है एक वर्ष लगभग 13 महीने के लिए। तो इस पर चर्चा करूंगा। धनु राशि के जातकों के षष्ठम भाव में छठे भाव में गुरु महाराज की स्थिति हो रही है, बन रही है एक वर्ष के लिए। और गुरु महाराज जैसे मैं आपको बताते आया हूं, गुरु महाराज जहां भी होते हैं वह शुभ करते हैं। कोई उनके लिए बुरा भाव नहीं है, बुरी दृष्टि नहीं है। गुरु महाराज जहां होते हैं वहां शुभ करते हैं और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां भी वो शुभ करते हैं। उनकी दृष्टि में अमृत है, वह ज्ञान कारक ग्रह तो हैं, वो ब्रह्म कारक ग्रह भी हैं। ज्ञान और ब्रह्म दोनों का जब पुट एक साथ लग जाता है, उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां अमृत वर्षा आरंभ हो जाती है। गुरु महाराज धनुराशि के जातकों के लिए वह सुखेश भी हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। गुरु महाराज छठे भाव में विराजमान होकर के उनका लाभ भाव उनकी स्वयं अपनी मीन राशि है, सुखेश वह होकर के विराजमान हैं और पंचम दृष्टि से आपके कार्य भाव को देख रहे हैं। मित्रों, यह धनुराशि के जातकों का गोचर आपको बताऊंगा, राशि के अनुसार बताऊंगा। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। पंचम दृष्टि से आपके कैरियर कर्म के क्षेत्र को देख रहे हैं, भाव को देख रहे हैं, वहां पर केतु विराजमान है। तो आपकी जो कार्य संस्कृति है, कैरियर है, वह बहुत ऊंचे पायदान पर जाने वाला है। जहां भी आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, वह जॉब नौकरी बिजनेस आपका अपना होने वाला है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको ऊंचा पद मिलने वाला है, पद की प्रतिष्ठा होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि वहां पर केतु विराजमान है। केतु ऊंचाई के प्रतीक हैं, पीक के प्रतीक हैं, सैचुरेशन के प्रतीक हैं, कारक हैं। और गुरु महाराज की दृष्टि से ज्ञान का पुट केतु के साथ मिल जाएगा तो वह ऊंचाई बुलंदियों पर पहुंच जाएगी, क्षितिज पहुंच जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी। मित्रों, यह सत्ता का भाव भी है और आप सत्ता के शिखर पर पहुंच करके भी धनवान होंगे। और धनवान क्योंकि यह गुरु बलवान हो रहे हैं, बलवान दृष्टि से पंचम भाव को आप पंचम दृष्टि से आपके कर्म के भाव को देख रहे हैं। कर्म जो भी होगा आपका सद्गुणी होगा, सात्विक होगा और सत्कर्म होगा। सत्कर्म करने वाला जॉब, कार्य, बिजनेस जो भी आप करेंगे सत्कर्म से प्रेरित होकर के, इंस्पायर होके करेंगे। यह हो गई पंचम दृष्टि की बात। अब बात बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके द्वादश भाव पर, धनुराशि के द्वादश भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि और दूसरे भाव पर, द्वितीय भाव पर गुरु की नवम दृष्टि। सप्तम और नवम दृष्टि से गुरु महाराज ने अपनी ही राशि अर्थात धनु राशि को आच्छादित कर दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। दोनों तरफ धनुराशि के दोनों तरफ द्वि और द्वादश दोनों भाव में, द्विद्वादश भाव में उनकी दृष्टि से उन्होंने उसको प्रोटेक्शन किया है, प्रोटेक्ट किया है अपनी धनु राशि को। यह बहुत बड़ी बात है। रोग, कष्ट, क्लेश, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य कुछ भी आपके सामने फटकने वाला नहीं है पूरा 13 महीनों के लिए। अर्थात द्वादश भाव में उनकी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव से संबंधित सारे सुख आपको देंगे। शैया सुख देंगे, विवाह नहीं हुआ विवाह सुख देंगे, विवाह होगा दाम्पत्य सुख देंगे, अच्छा भवन सुख देंगे, अच्छा आपको
अच्छी अच्छी यात्राएं कराएंगे और उन यात्राओं से आपको अच्छा लाभ होगा। बिजनेस की यात्रा, इस बिजनेस के उद्देश्य से यात्रा होगी, वह कर्म भाव में आपको अच्छा फल देगा। नौकरी के लिए होगी, नौकरी के इंटरव्यू के लिए वह इंटरव्यू आपका सफल होगा, वह यात्रा सफल होगी। तीर्थाटन के लिए आप करोगे, आप वृद्ध हैं, आप 60 साल से ऊपर के जातक हैं, धनुराशि के मेल फीमेल जो भी हैं, तो आपको तीर्थ सेवन, तीर्थ यात्रा का भी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अनेक दिव्य स्थानों का आप भ्रमण करने वाले हैं इन 13 महीनों में। जब गुरु का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है तो यह आपके लिए सप्तम दृष्टि का परिणाम है। और नवम दृष्टि से आपके धन, कुटुंब, परिवार के भाव को वह बहुत अमृतमयी वर्षा वहां पर कर रहे हैं। अमृत की वर्षा करके आपके घर परिवार में सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव यह बढ़ने वाला है। आपकी वाणी में निखार आने वाला है। वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा सुधरने वाला है, उसमें शार्पनेस आने वाली है, उसमें मधुरता आने वाली है। और उस मधुरता, वाणी की मधुरता के कारण सभी के साथ तो आपके मधुर संबंध बाहर वालों के साथ होंगे, अपने कुटुंब परिवार के साथ, फैमिली के संबंध भी आपके संबंध के साथ बहुत अच्छा तालमेल मिला करके यह सोने पर सुहागा होगा। यह गोल्डन पीरियड 13 महीनों के लिए गुरु महाराज लेकर के आए हैं। और चल संपदा, अचल संपदा से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद, वह डिस्प्यूट भी आपका यहाँ पर उसका समाधान होने वाला है। इन सब बातों के चलते आपके परिवार में आपके प्रति यश, मान, प्रतिष्ठा आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। और जैसे मैंने बताया, धनुराशि के स्वामी होते हैं गुरु महाराज, और धनुराशि के जातकों की यह चर्चा चल रही है तो वह षष्ठम भाव में विराजमान हैं। द्विद्वादश दोनों भावों को उन्होंने अपनी दृष्टि से आच्छादित कर दिया है, प्रोटेक्ट आपकी राशि को कर दिया है। धनुराशि को गुरु महाराज की अपनी वह राशि है। एक बात आपको और बता दूं, यह आप जरूर जान लीजिए, आपको जानना भी चाहिए कि गुरु महाराज हों या कोई भी राशि के स्वामी हों, यदि वह राशि के स्वामी होकर के अशुभ भाव में भी बैठे हैं तो वह अशुभ फल नहीं देते हैं। यह मान्यता प्राप्त सूत्र है। यह मान्य बात है कि वह धनुराशि के स्वामी गुरु होकर के यहाँ पर छठे भाव में विराजमान है तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आपको लाभ पहुंचाएंगे। वह छठे भाव में हों और अष्टम भाव में हों, तृतीय भाव में हों, भले ही द्वादश भाव में हों, इन भाव में होते हुए भी वह आपको लाभ ही लाभ देते हैं। और फिर यह और अधिक लाभ देते हैं, सोने पर सुहागा करते हैं, जब वह द्वितीय और द्वादश भाव को अपनी दृष्टि दे रहे हैं, अपने अमृतमयी दृष्टि दे रहे हैं। और ज्ञान के कारक गुरु महाराज, ब्रह्म कारक गुरु महाराज अपनी दृष्टि, जब उनकी दृष्टि में इतना अमृत है, वह मंत्रणा के पात्र हैं, वह मंत्रणा देते हैं, वह सलाह देते हैं, आज्ञा देते हैं। आज्ञा कारक वह गुरु हैं, तो आज्ञा का पालन करते हुए आपके सारे कार्य अच्छे होने वाले। सुखेश होकर के, जैसे मैंने बताया, वह छठे भाव में विराजमान है, अर्थात सुख भाव से वह तृतीय में विराजमान होकर के तो अशुभ हैं, लेकिन जहां वह छठे भाव में विराजमान है वहां से वह भाव उनका सुख का भाव एकादश भाव होता है, लाभ का भाव होता है, अर्थात सुख में भी आपको बहुत अच्छा सुख देने वाले हैं। कैसा? भूमि का, भवन का, वाहन का, घोड़ा, गाड़ी, माता जी का सुख, माता जी का लाड प्यार, वात्सल्य, यह सब आपको माता जी का मिलने वाला है। यदि माता जी वृद्ध हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करने का आपको समय अवसर इन 13 महीनों में पर्याप्त रूप से मिलने वाला है। यदि वह रुग्ण अवस्था में हैं, बीमार हैं, तो उनकी दवाई, उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी होती है वृद्धों की, उनकी सेवा शुश्रूषा का आपको बहुत अच्छा पुण्य लाभ मिलने वाला है। और एक बात आपको और बताता हूं, क्योंकि जो सुख भाव है,
शुभ भाव को पूर्ण दृष्टि से केतु देख रहे हैं और केतु पर पंचम दृष्टि गुरु महाराज की है। इसलिए शुभ भाव को, अपने ही भाव को जब उन दशम भाव पर उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है तो उसका प्रभाव शुभ भाव पर, चतुर्थ भाव पर भी उनका पड़ता है, क्योंकि यह लाभ भाव है और केतु की दृष्टि पड़ रही है। जब कर्म आपका बहुत उत्कृष्ट होता है, उत्तम श्रेणी का होता है, तो सुख भी उत्तम श्रेणी का होता है। उत्तम श्रेणी के कर्म से ही उत्तम श्रेणी का सुख इस लौकिक भौतिक जीवन में प्राप्त होता है। और यह भौतिक जीवन, लविश लाइफ, लग्जरियस लाइफ, यह सब आपको मिलने वाली है। और जनता से भी, समाज से भी, जिस जनता में, समाज में, समूह में आप रहते हैं, वहां पर भी आपको यश मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है। उसका सुख आप अनुभव करेंगे और लोगों से मिलना जुलना आपका अधिक होगा। और यदि आप सत्ता में हैं, आप नेता हैं, राजनीतिक क्षेत्र के हैं, तो यह भी आपको सत्ता देने वाला सुख पंचम दृष्टि से केतु के साथ दृष्टि के कारण यह आपको ऊंचे पद पर आसीन करने का यह 13 महीने का समय है। इन 13 महीनों में जो आपने जीवन में प्राप्त नहीं किया है वह प्राप्त करना है। मित्रों, यदि छठे भाव से सशंकित आप हैं, छठे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, फिर भी मैं आपको कहता हूं, पहले तो सशंकित और भय में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर फिर भी भय रहता है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या तो कीजिए या उसको श्रवण कीजिए, सुनिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह श्री हरि विष्णु का 12 अक्षरों का मंत्र आप रोज जप कीजिए। इससे गुरु महाराज और मजबूत होंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा शुभ परिणाम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।